और चलिए आपको एक बार बता देते हैं कि पूरा मामला था क्या। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। 2019 की लोकसभा चुनाव में बयान दिया था। राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल को कल 2 साल की सजा सुनाई गई और सूरत की कोर्ट ने राहुल को मानहानि के मामले में सजा सुनाई थी। और आज सजा का ऐलान होने के 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक 2 साल से ज्यादा सजा हुई है और ऐसे में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सियासत चारों तरफ से हो रही है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ पूरे ओबीसी समाज का अपमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरी कवायद थी और हमें पता था कि ऐसा होने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं प्रवक्ता सपा, सुनील सिंह अर्कवंशी जी हैं प्रवक्ता सुभाषपा और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो पूरी तस्वीर बन रही है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी से भाजपा इतनी डरी हुई थी कि वो कोशिश में लगी थी कि कुछ करे और हमें पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, हो गया। देखिए, कांग्रेस का जो बयान है वो देश के न्यायपालिका, देश के संविधान के खिलाफ है। और पहले भी एक गांधी परिवार देश का संविधान, देश के न्यायालयों का अपमान करता रहा और मुझे लगता है जो निर्णय आया वो न्यायालय का है और जो संसद का कानून कहता है उसके तहत निर्णय आया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो बयान दे रही है वो अपने बचाव में दे रही है। हाँ, इससे 2 बातें सामने आती कि कांग्रेस पहले भी देश की न्यायपालिका और संविधान में विश्वास नहीं रखती थी, उसको ओवरलुक करती थी। और इसमें एक और चीज है, वो मुझे लगता है सभी पक्षों को समझनी पड़ेगी कि किसी को भी बयानबाजी में अपनी मर्यादा और सीमा को नहीं लांघना होगा। और खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और पूरी पिछड़ी जात को अपमानित करते हुए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, मुझे लगता है शोभा नहीं देता। जाति सूचक बयान नहीं पूछने वाला भी था, मर्यादा और सीमाओं का पालन करना जिस तरीके से कुछ लोगों का नाम लिया था राहुल गांधी ने, वो पूरे ओबीसी समाज का अपमान कैसे हो गया? ये मतलब ये कौन सा नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने 3 चीजें कही कि कांग्रेस परिवार पहले भी भारत के संविधान और न्यायपालिका का अपमान करता रहा। इस बार भी वो इसी तरह से उसे जोड़ रहे हैं। 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी थी? कि इंदिरा गांधी नहीं मानती थी कि भारत की न्यायपालिका ने कोई सही निर्णय किया है, तो तब भी संविधान को किनारे रख दिया था। आज गांधी परिवार वही कर रहा है। दूसरी बात, मर्यादा और सवाल हीरो जी मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जब विकास दुबे का नाम लेकर लोग ब्राह्मण समाज से जोड़ रहे थे, तब आप ही लोग डंके की चोट पर कहते थे कि जो व्यक्ति अपराध कर गया उसका कोई जाति नहीं होती। तो विकास दुबे की जाति नहीं थी, लेकिन मोदी अगर कुछ लोग जो देश छोड़कर भागे उनकी आप लोगों ने जाति जोड़ दी। इसलिए सवाल है कि विकास दुबे की अगर जाति नहीं हो सकती तो जो देश छोड़कर भाग गया नीरव मोदी, उसकी जाति कैसे हो सकती है? हीरो वाजपेयी जी, आप सवाल था मेरा जी। देखिए, किसी भी जाति को अपराधी की कोई जात नहीं होती। कानून ने दंड जिसको दिया उसकी कोई जाति नहीं होती। अपराधी और उसकी कोई जात नहीं होती। पर देश के संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति, जनता के द्वारा बस यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि यही तो सवाल कांग्रेस उठा रही है कि जाति पर कहां आप लोग ले गए। हमारे साथ दीपक सिंह जी जुड़ गए हैं। दीपक सिंह जी, कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे बड़ा झटका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो नियम कानून है उसके मुताबिक राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती, पूरी कांग्रेस के सामने चुनौती है। लेकिन इस लड़ाई को धक्का लगेगा, यह लड़ाई आपकी मजबूत होगी क्योंकि संकट काल तो है। देखिए, निश्चित रूप से संकट काल है। संकट है लोकतंत्र पे, संकट है हमारे संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, हम इसे बिल्कुल नहीं डरे हैं। हम उस परंपरा और परिपाटी के लोग हैं जिस परंपरा और परिपाटी में गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार उतारे गए थे। हम उस परंपरा के हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर मोतीलाल नेहरू, जहां पर सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहुत सारे तमाम ऐसे फ्रीडम फाइटर लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी, बहुत साल जेलों में रहे थे और अंत में जो परिणाम हुआ था आज देश के सामने है। हमारा देश आजाद भारत है। तो हमें लगता है अभी कल ही शहीद दिवस मनाया हमने। भगत सिंह जी कहते थे, गोरे जाएंगे काले आएंगे,
तो इन कालों ने जो काले कारनामे किए हैं ये इतिहास में दर्ज होगा। भारतीय जनता लेकिन दीपक पार्टी सिंह जो जी, राहुल गांधी से डरी थी, वो आपकी चाहती और आपकी थी कांग्रेस की आजादी के परंपरा बाद हो पाए। ये तो नहीं रही है किसी को चोर कह दीजिए, किसी को मौत का सौदागर कह दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि शब्दों का चयन जरूरी है, राजनीति हो या सार्वजनिक जीवन में कोई भी पद हो? देखिए, शब्दों का चयन जरूरी है, लेकिन पूरा देश जानता है। दीपक जी आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।